हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो जिन भी बच्चों ने जेई एडवांस 2023 का एग्जाम दिया है, रिजल्ट आने के बाद सबका एक कॉमन डाउट है कि हमारी इतनी रैंक आई है, क्या हमें किसी आईआईटी में एडमिशन मिल सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कितनी रैंक वाले बच्चों को आईआईटी में एडमिशन मिल सकता है। तो बिल्कुल डिटेल में देखेंगे हाउ मच रैंक रिक्वायर्ड इन जेई एडवांस 2023, मतलब जेई एडवांस 2023 में आपकी कितनी रैंक होनी चाहिए किसी भी आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए। और आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, चाहे आप जनरल कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, ओबीसी से हो या एससी से हो या फिर एसटी से हो, हम सबके लिए देखेंगे कि अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो कितनी कैटेगरी रैंक तक का आईआईटीज मिलते हैं, ओबीसी कैटेगरी से हो तो कितनी रैंक तक मिलेंगे, एससी कैटेगरी से हो तो कितनी रैंक तक मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं, एक हमने बहुत ही बेहतरीन टूल बनाया हुआ है, स्पेशल टूल आपकी काउंसलिंग के लिए, जो आपकी काउंसलिंग में बहुत ज्यादा मददगार साबित होने वाला है। इसके बारे में भी आपको दिखा देता हूं, फिर हम आगे देखते हैं कि कितनी रैंक तक का आईआईटीज में एडमिशन मिलेंगे जेई एडवांस 2023 के अंदर। कितनी रैंक तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको आईआईटी मिलेगा या नहीं, जिन बच्चों ने जेई एडवांस का एग्जाम दिया है। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कैरियर मार्गदर्शन कॉलेज प्रिडिक्टर बंडल के बारे में। इससे क्या होगा, इससे आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपको कौन सा आईआईटी, वहां पे कौन सी ब्रांच, कौन सा एनआईटी, कौन सा ट्रिपल आईटी। अगर आपका जेई एडवांस क्वालिफाइड है तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपको कौन से आईआईटी में कौन सी ब्रांच मिल रही है। या फिर अगर आप जेई मेंस, अपनी जेई मेंस की रैंक के हिसाब से जानना चाहते हो कि क्या आपको कोई एनआईटी मिल सकता है, कहीं उसमें अच्छी ब्रांच मिल सकती है, कहीं कौन सा ट्रिपल आईटी मिल सकता है, कौन सा जीएफटीआई मिल सकता है, या फिर अगर आपका जेई एडवांस में जो है वो बहुत ज़्यादा रैंक आ गई है या फिर क्लियर नहीं हो पाया आपका जेई एडवांस, तो आपकी जेई मेंस रैंक के हिसाब से आपको कौन से अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ एक क्लिक में पता चल जाएंगी कि आपको कौन कौन से कॉलेज मिल रहे हैं। और एक मैं बहुत ज़रूरी चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 90% स्टूडेंट्स और पेरेंट्स गलतियां कर देते हैं अपनी चॉइस फिलिंग के दौरान, जो कि आपको काउंसलिंग में करनी होती है, और अपना जो कॉलेज रिसर्च का पूरा आपका जो प्रोसेस होता है उसमें, जिसकी वजह से उसका रिजल्ट क्या होता है कि कई बार कोई कॉलेज नहीं अलॉट होता है बच्चे को, या फिर कई बार डिजर्विंग कॉलेज नहीं मिल पाता है। हो सकता है कि वो एनआईटी में पहुंच सकता था, आईआईटी में पहुंच सकता था, लेकिन इन गलतियों की वजह से हो सकता है कि वो किसी लोअर जीएफटीआई में हो या फिर किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहा हो, या फिर उसने ड्रॉप ले लिया। तो ये गलतियां कौन कौन सी होती है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं। सबसे पहले तो हम सिर्फ रैंक देखते हैं कि हमारी, मान लीजिए सीआरएल रैंक आई है 1,20,000, 10,000, उसके हिसाब से हम देखते हैं कि हमें कौन सा कॉलेज मिल सकता है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बता दूं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो और आपको ध्यान में रखनी होती है, जैसे कि कैटेगरी रैंक हो गई, आपका होम स्टेट सीट एलोकेशन हो गया, सब कैटेगरी सीट एलोकेशन हो गया, सीट मैट्रिक्स हो गई। इसके बाद आप जिस भी काउंसलिंग पोर्टल पे काउंसलिंग अपनी, जैसे जोसा काउंसलिंग है, जोसा काउंसलिंग में आप जिस तरीके से उसका एल्गोरिदम काम करता है उस तरीके से चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं। तो ये टूल क्या करता है, ये आपको एग्जैक्ट कॉलेज रिपोर्ट देता है। मतलब एक चीज़ मैं आपको पहले क्लियर करना चाहूँगा कि जब भी आप किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, अभी आपका जेई एडवांस क्लियर हुआ है या जेई मेंस क्लियर हुआ है, अभी आप जोसा काउंसलिंग में अप्लाई करोगे, तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली बिना किसी रिसर्च के डायरेक्टली पहुँच जाते हैं और चॉइस फिलिंग करना रैंडमली स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये गलतियाँ होती है जो मैंने अभी आपको बताया कि कोई कॉलेज नहीं अलॉट हुआ है, डिजर्विंग सबसे ज़्यादा ये चांस होता है इसका, डिजर्विंग कॉलेज नहीं मिलता है। तो इसके लिए, इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, इससे बचने के लिए आपके पास, आपको पहले से एक रिपोर्ट रेडी करनी होती है कि आपको कॉलेज मिल कौन सा रहा है और वहां पे कौन सी ब्रांच मिल रही है। जब आपको ये पता होगा तब आप सही तरीके से अपनी चॉइस फिलिंग कर पाओगे। अगर आपको यही नहीं पता है कि आपको कौन से कॉलेज मिल रहे हैं, तो आप, जाहिर सी बात है कि अपनी चॉइस फिलिंग में गलतियां करोगे। तो इस टूल की मदद से आप एग्जैक्टली, जैसे मान लीजिए आपको ये जानना है कि आपकी जेई एडवांस के रैंक के हिसाब से कौन सा आईआईटी मिल सकता है, तो आपको जाना है जेई एडवांस में अपनी रैंक डालनी है, अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, और आपको तुरंत कुछ सेकंड के अंदर आपको तुरंत का तुरंत वहां पे रिपोर्ट मिल जाएगी कि आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है और वहां पे कौन सी ब्रांच मिल रही है। जब आपके पास ये रिपोर्ट बन के आ गई, तब आप इसको अपनी चॉइस फिलिंग में इस्तेमाल करेंगे, तो आपके जो चॉइस फिलिंग की गलतियों के जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो ऑफिशियल डेटा रिलीज किया जाता है काउंसलिंग पोर्टल के थ्रू, वो डेटा हम यूज करते हैं, तो यहाँ पे गलतियों के भी कोई चांस नहीं होते। जो आपकी मैनुअली में, जो आप अगर मैनुअल प्रोसेस करते हो तो उसमें गलतियां इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे आप कर सकते हो, और मैं आपको बता दूं, आईआईटी के साथ साथ अपनी जेई मेंस रैंक के हिसाब से भी अलग अलग काउंसलिंग में जान सकते हो कि आपको कौन कौन से कॉलेज मिल रहे हैं, जो भी आपकी रैंक है, चाहे एडवांस में या फिर मेंस में। तो आपको मैं दिखा देता हूं कि किस तरीके से काम कर सकता है। बहुत ही, मतलब आपके लिए यूजफुल होने वाला है आपकी पूरी काउंसलिंग प्रोसेस में। आप चाहे इसको एक बार आपने इसको इसके अंदर इनरोल कर लेते हो, आप जितनी बार चाहो दिन में उतनी बार इसको यूज कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से आप इसमें
कॉलेज जान सकते हो, आपको किस तरीके से अपनी कॉलेज रिपोर्ट निकाल सकते हो। उसके बाद हम आगे अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं। तो अभी मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ किस तरीके से आप हमारे कॉलेज प्रेडिक्टर बंडल का यूज कर सकते हो। तो इसके लिए आपको यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे आपको मल्टीपल अलग अलग काउंसलिंग के प्रेडिक्टर दिख रहे हैं। आपको आईआईटी कॉलेज प्रेडिक्टर पे आ जाना है, यहाँ पे प्रेडिक्ट माई कॉलेजेस पे क्लिक करना है। आपको अपनी रैंक डालनी है, यहाँ पे मान लीजिए मेरी 4500 के आसपास रैंक आई है, और आपको यहाँ पे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, अपना जो भी जेंडर है वो सेलेक्ट कर लेना। प्रेडिक्ट माई कॉलेजेस पे आपको क्लिक कर देना है। आपको तुरंत का तुरंत यहाँ पे देखिए रिपोर्ट मिल गई कि आपको कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच मिल रही है। इसके साथ आपका वहाँ उस कॉलेज का एवरेज प्लेसमेंट क्या है, हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या है, कॉलेज फी की फीस कितनी है, हॉस्टल की फीस कितनी है, ये सब आपको यहाँ पे सामने सामने पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पे पूरी लिस्ट दिख रही है कि इस रैंक पे मुझे कौन से कॉलेज मिल रहे हैं और वहाँ पे कौन सी ब्रांच मिल रही है। तो ये जब पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी तो इसके बाद आप अपनी चॉइस फिलिंग में इसको इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। और मान लीजिए आपको आईआईटी की मतलब आपकी जो जेई एडवांस की रैंक है उसके हिसाब से कोई आईआईटी कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, तो फिर आप अपनी जेई मेंस की जो रैंक है उसको कंसीडर कर सकते हो। आप ये देख सकते हो कि आपको जोसा में कौन से मतलब आपके जेई मेंस रैंक के हिसाब से आपको कौन से एनआईटी, ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई मिल सकते हैं। उसके लिए आपको मतलब सेम प्रोसेस फॉलो करना है, अपनी रैंक कैटेगरी वगैरह डालनी है और आपको तुरंत का तुरंत यहाँ पे पता चल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ जल्दी से। ओपन कैटेगरी में सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने अपना जेंडर सेलेक्ट कर लिया है, अपना होम स्टेट सेलेक्ट कर लिया और यहाँ प्रेडिक्ट माई कॉलेजेस पे क्लिक करके अब मुझे देखने लगा कि मेरी जेई मेंस की रैंक के हिसाब से कौन सा कॉलेज और कौन सी ब्रांच मिल सकती है और यहाँ का एवरेज प्लेसमेंट कितना, हाईएस्ट प्लेसमेंट कितना, कॉलेज फीस कितनी है और हॉस्टल फीस कितनी है। तो अगर आपको जेई एडवांस की मतलब आईआईटी की पॉसिबिलिटी कम बन रही है तो आपको अपनी जेई मेंस की रैंक पे भी ध्यान देना है। और आप ये अलग अलग काउंसलिंग में जान सकते हो कि आपको अलग अलग काउंसलिंग में कौन से कॉलेज मिल रहे हैं। जैसे कि जैक दिल्ली में क्या आपको एनएसआईटी, डीटीयू या ट्रिपल आईटी दिल्ली मिल रहा है, जैक चंडीगढ़, यूपीटीयू, एमपीडीटी। इस तरीके से आपको मल्टीपल काउंसलिंग में आप ये जान पाओगे कि आपको कौन से कॉलेज मिल रहे हैं और आपको उस तरीके से मतलब यहाँ पे कॉलेज रिपोर्ट निकाल के उस काउंसलिंग में, चॉइस फिलिंग में इसको यूज कर सकते हो आप। तो अभी आपने देखा कि आप किस तरीके से जान सकते हो कि आपकी रैंक के हिसाब से आपको कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखाना चाहूंगा, कुछ प्रीवियस ईयर के रिजल्ट जिन बच्चों ने हमारे यहाँ से सर्विसेज ली थी। आप ये देख सकते हो कि उनके यहाँ पे हमने अलॉटमेंट लेटर्स मेंशन किए हुए हैं। जिस बच्चे की जैसी रैंक थी, आईआईटीज, एनआईटीज, मतलब जिन बच्चों का जेईई एडवांस क्लियर था वो आईआईटीज में, जिनका मेंस में जैसी रैंक थी उस हिसाब से उनको एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआई, हर जगह जिसकी जैसी रैंक थी उसको वैसी जगह तक पहुंचाने में हमने पूरी हेल्प करी। तो अगर आप भी इस कॉलेज प्रेडिक्टर बंडल का यूज करना चाहते हो, सारे प्रेडिक्टर का एक्सेस लेना चाहते हो, तो मैं आपको बता देता हूं आप कैसे ले सकते हो। इसका लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे क्लिक करो और वहां से आप एनरोल कर सकते हो। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो हमने ओरिजिनल प्राइस इसका जो है वो डिसाइड किया था 20,000 रुपीज, बिकॉज इसके अंदर हमने बहुत सारे प्रेडिक्टर दिए हुए हैं। मतलब आप जोसा, अभी आपने देखा जोसा स्पॉट, जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़, एमपीडीटी, यूपीटीयू, आईआईटी का प्रेडिक्टर, सारी चीजें हमने इतने सारे प्रेडिक्टर दे रखे हैं। लेकिन हम जो है इस प्राइस को हमने रिड्यूस करके अगले 200 बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपीज कर दिया हुआ है। तो आप इन सारे प्रेडिक्टर के एक्सेस सिर्फ 2500 रुपीज में ले सकते हो। और आप जैसे ही इसके अंदर इनरोल करते हो आपको तुरंत का तुरंत इंस्टेंटली विद इन सेकेंड आपको एक्सेस मिल जाएगा और आप अपना कॉलेज रिपोर्ट निकालना शुरू कर सकते हो। और उसके बाद वो आपकी चॉइस फिलिंग में काफी हेल्प करेगा। तो आप इनरोल करो अभी और इसको यूज करो अलग अलग काउंसलिंग के लिए। मतलब हमारे हिसाब से हमने इसी वजह से बनाया है इसे, ताकि ये बच्चों की जो चॉइस फिलिंग में जो मतलब गलतियां करते थे उनको हम खत्म कर सकें। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने जा रहे हो तो, किसी भी काउंसलिंग में। तो अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर जो हमारा वीडियो का एजेंडा था। टिल हाउ मच रैंक वन कैन गेट अलॉटमेंट इन आईआईटीज, कितनी रैंक तक आईआईटीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो उसके लिए जनरल कैटेगरी के जो भी बच्चे हैं उनकी सीआरएल रैंक देखी जाती है, मतलब जनरल रैंक। तो अगर आपकी 16,000 रैंक के अंदर है एडवांस में सीआरएल रैंक, तो आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि आपको कोई ना कोई आईआईटी मिल सकता है। अब यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको किसी आईआईटी में सीएस या मतलब बिल्कुल टॉप ब्रांच मिल जाएंगे, आपको बस आईआईटी का टैग मिल जाएगा। तो ये मतलब बिल्कुल लास्ट क्लोजिंग रैंक है, आप 16,000 मान के चलो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर अब यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर दूं, जैसे मान लीजिए जब आपकी 16,050 रैंक आई है तो अब आप क्या 16,050 वाला बच्चा बिल्कुल एक्सपेक्ट ना करे कि उसको आईआईटी मिलेगा। तो यहाँ पे 16,050 मतलब यहाँ से सिर्फ 50 रैंक दूर है। तो हर साल कुछ न कुछ कट ऑफ ऊपर नीचे होती है। तो इतने बच्चे तक मतलब 16,050, 16,100, 16,200 वाले भी आईआईटीज़ की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे जो भी कैटेगरी वाले बच्चे होते हैं उनकी कैटेगरी रैंक देखी जाती है। तो आपकी जो कैटेगरी रैंक है अगर वो 5,000 के अंदर है तो आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि आपको कोई ना कोई आईआईटी मिल सकता है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो 5400 रैंक के अंदर अगर आपकी आई है एडवांस में तो कैटेगरी रैंक, तो आप मान सकते हो कि आपको आईआईटी मिल सकता है। एससी कैटेगरी की बात करें तो आपकी कैटेगरी रैंक 2900 के अंदर होनी चाहिए। तो एससी कैटेगरी का बहुत डाउट रहता है कि हमारी कैटेगरी का हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। तो आपकी 2900 अगर कैटेगरी रैंक है तो फिर आप आईआईटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 1500 कैटेगरी रैंक वाले बच्चे 1500 तक
कैटेगरी रैंक वाले बच्चे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनको आईआईटी में अलॉटमेंट मिल सकता है। तो ये पूरी फाइनल मतलब जो क्लोजिंग रैंक है, ये हमने काफ़ी सारे मतलब पिछले कुछ जो साल हैं उनको देख के यहाँ पे ये बनाया है रिपोर्ट। तो ये डेटा लगभग आपका आप मान के चल सकते हो। अगर आपकी इसकी रैंक के बाहर, मान लीजिए आपकी 23, आप जनरल कैटेगरी से आपकी 25,000 रैंक है, 30,000 रैंक है, तो अब ये बच्चे क्या करें? तो आपको मतलब अपने आईआईटीज तो कुछ ऑप्शन आप रख सकते हो जब आप अपनी काउंसलिंग करोगे, लेकिन आप साथ में अपनी जेई मेंस की जो आपकी रैंक आई है उसके हिसाब से आप देखना शुरू कर दो, क्योंकि आपकी अगर जनरल कैटेगरी से वो 25,000 30,000 रैंक आई तो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल है कि आपको आईआईटी में एडमिशन मिले। तो अभी से आप अपना जेई मेंस पे भी देखो कि आपको जेई मेंस के रैंक के हिसाब से कौन कौन से ऑप्शन बन रहे हैं, और उसके हिसाब से फिर आप अपनी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, उस हिसाब से अपनी चॉइस फिलिंग करो। तो ये जानने के लिए मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जेई एडवांस में आपको आप उसकी रैंक के हिसाब से कौन से आईआईटी मिल रहे हैं, आपकी जेई मेंस की रैंक के हिसाब से कौन से आपको कॉलेज मिल रहे हैं। उसके लिए आप हमारा प्रेडिक्टर बंडल जो है उसका मतलब एक्सेस लेके उसको यूज़ कर सकते हो अपने पूरी काउंसलिंग प्रोसेस के लिए। तो अगर आपका कोई भी डाउट रह गया है इस वीडियो से रिलेटेड, कोई भी आप पर्टिकुलर आईआईटी के लिए जानना चाहते हो कि कितनी रैंक तक होता है, तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके वो पूछ सकते हो। हमारी टीम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।